नमस्कार भाई साहब, नाम बताएं। सर मेरा नाम जयंत सिंह है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आके हम लोगों का न्यूज़ दिखाते हैं, पूरे भारत को दिखाते हैं और बताते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। सर हमारा मेन सवाल है, आपने ये लगाया है कि एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2023 से जारी है, अब 2025 आ चुका है, क्या आप में अभी भी उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी? सर देखिए, उम्मीद तो तब तक हमारी रहेगी जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय दे दिया है 10 से 15 साल, और अब हम उसके बाद कहीं जाने लायक बचे नहीं। और इन सरकारों ने हमें प्रॉपर तरीके से हमारे साथ राजनीति किया, ये तो वो जाने। हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं। हमको तो जो सत्ता में बैठा होगा, चाहे सरकार किसी को, लड़ाई हमारी उनसे है। हमारी रोजगार के लिए उन्होंने मांग रखा है और हमें रोजगार देने के लिए आश्वासन दिया है। 6 महीने के लिए उन्होंने 60 दिन के लिए उन्होंने बोला, आज 6 महीना हो रहा है। आज भी हमारा रोजगार देने के लिए जब भी उनके पास जाते हैं वो कहते हैं तुम्हारा फाइल MHA चला गया, तुम्हारा फाइल LD हाउस में है, तुम्हारा फाइल मुख्यमंत्री के पास है। अरे हमारा फाइल है कि वो मुसीबत का घर है, तो कहाँ कहाँ घूम रहा, हमारे तक पहुँच नहीं रहा। हमारे तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमको रोजगार कैसे मिलेगा? और हम यहाँ बैठे हैं रोजगार लेने के लिए। अगर हम 2 साल रोजगार की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो रोजगार की लड़ाई रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। सरकार में भाजपा सरकार एक तरह से वही सरकार है जिसने यहीं पर बैठकर आपके साथ धरना प्रदर्शन भी करा था पावर में आने से। पावर में आने के बाद क्या उन्होंने आपकी सही से सुनी भी है? भाजपा की सरकार में सबसे बड़ी कमी यही रही, और इस वक्त उनके पास मौका है कि इन 10,000 लोगों को वो अपना बना लें, इन 10,000 गरीब परिवारों को रोजगार दे दें। नहीं तो उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अभी तो 27 साल बाद उनका नजर खुला है, और वो भी हम लोगों से झूठ बोल के। अब 2700 साल भी नहीं आ पाएंगे दिल्ली के अंदर या देश के अंदर। अगर इस तरीके से वो काम करेंगे पूरे देश में, तो सही तरीके से काम करेंगे तो पूरे देश में भी। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि भारत को पता नहीं क्या क्या बनाने की बातें चल रही है, लेकिन मीडिया बंधु लोग दिखा रहे थे कि भारत आज के डेट में सबसे ज्यादा कर्फ्यू हर देश में चुका है। ये सब तो नेशनल बातें हैं। हम तो एक छोटे से रोजगार की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा था, उनके आश्वासन पे हम बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 35+ है। 35+ जी। अब ज्यादा भी युवा ही लगते हैं, तो ये 20 महीने सब बता रहे हैं, 20 महीने से संघर्ष जारी है। पहले आपके साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन करती थी, अब भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी, यहाँ कुलदीप जी आए, उन्होंने प्रदर्शन करा आपके साथ। तो आपकी ये जो लड़ाई है सरकार से है या पार्टीवाद है? हमारी जो लड़ाई है वो रोजगार की लड़ाई है, रोजगार की मांग है हमारी। जो हमें सरकार द्वारा हटाया गया, जो विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पार्टी ने वादा किया था हमसे कि हम सत्ता में आते आपको 60 दिन में नियमित रोजगार देने का काम करेंगे, तो सरकार अपना वो वादा पूरा करे, वो वचन पूरा करे। और एक चीज़ और, जो आपका यहाँ पे रहना है, आपने प्रदर्शन करा, बरसात हो चाहे धूप हो, आप प्रदर्शन करें, लेकिन आप एक युवा हैं, क्या आपने कहीं और नौकरी लेने की कोशिश नहीं करी? सर मैं अभी आपको बताऊं तो मैं रैपिडो चलाने का काम कर रहा हूं, उसमें इतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि परिवार का खर्च चल सके। जी। आप अकेले हैं घर में कमाई करने वाले? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। हाँ। आपके भाई क्या करते हैं? वो भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, 10-12 हज़ार इतनी कमाते हैं, उसमें घर का गुजारा नहीं हो पाता। घर में मम्मी है, पापा है, पापा मम्मी बीमार रहते हैं, तो सारा जो आप लोगों पे? जी हाँ जी, बर्डन हमारे ऊपर ही। तो आपको अभी भी उम्मीद है कि क्या आपको नौकरी मिल पाएगी? देखिए उम्मीद जी, बीजेपी ने जो वचन दिया था विपक्ष में रहते हुए, उस उम्मीद पे हम बैठे हुए हैं कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, आपको नियमित रोजगार देने का काम करेंगे। बट अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो रोजगार देने का काम नहीं कर रही, वो हमें गुमराह कर रही है। पहले कहा हम आती देंगे, अब कह रहे हैं कि बस होमगार्ड की भर्ती आएगी, आप उसको फॉलो कीजिए। जब उसको ही फॉलो करना था तो आपने हमारे लिए क्या करा? जब उस भर्ती को हमने फॉलो करना तो आपने हमारे लिए क्या करा? विपक्ष में रहते हो जो आपने हमारे लिए विरोध प्रदर्शन करा तब की सरकार को लेकर, वो क्या इसलिए करा था कि हमारा समर्थन लेके आप सत्ता में आ सको और बाद में हमें गुमराह कर सको। आपका समर्थन लेके वो सत्ता में आए, तो आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप 5 साल तक तो राज कर लोगे किसी ना किसी तरह, आगे आप कभी नहीं आ पाओगे, ना दिल्ली में, ना दिल्ली में, ना देश में। मुश्किल से आए हैं ये बीजेपी सरकार दिल्ली में, किसके बदौलत? ये आम पब्लिक बदौलत, मार्शलों के बदौलत। ठीक है,
और इन्हीं को ये टॉर्चर कर रहे हैं। ये पैसे वाले को टॉर्चर नहीं कर रहे, ये गरीब लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। और ये जो हमारे सीएम साहब है ना, एक लेडीज एक माता और बहन की समान होती है। वो एक गरीब इंसान की दर्द को समझती है। हमारे जो मार्शल है, जो भी गरीब लोग हैं ना, उनको बनाया है सीएम इसके लिए, जो लेडीज एक माता और बहन के समान हो, एक गरीब की ना वो दर्द। लेकिन ये इतने घटिया है ना हमारे सीएम, कुछ समझते ही नहीं। उनको तो हमारे मार्शल की जो दर्द है ना उसे मजाक ले। ये सबसे बड़ी बात है ना, अभी 4 दिन पहले बोली है, एक तख्त लेके खड़ा हो जाती है, उसको 1000 रुपए। मैं तो मैडम से कहती हूँ, मैडम पीड़ा गड्डी रेड लाइट पे ना आप आके खड़े हो, बस 1 घंटा, बस 1 घंटा आप आके खड़ा हो जाओ, फिर मैं समझ जाऊंगी आप सीएम साहब हो। जैसे उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली कि एक महिला है और महिलाओं का आजादी समझने, आप नारी शक्ति हैं। महिला के नाम पे ना कलंक है वो सीएम, महिला के नाम पे वो सीएम मैडम बिल्कुल कलंक है। तो नारी शक्ति इस वक्त इतनी मजबूर हो गया, आपने कुछ दिन पहले सीपी में भीख भी मांगी, आपने लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करी कि आप लोगों की ये नौबत आ गई, आपको भीख मांगनी पड़ रही है। तो इस वक्त अब कुलदीप जी यहाँ आए, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि वो आपके साथ खड़े हैं, केजरीवाल आपके साथ हैं, अतीश जी आपके साथ हैं। बट ये वही सरकार है जो पिछले 2 साल से आपको नौकरी नहीं दे पा रही थी, तो आप क्या कहेंगे? सर वो नौकरी नहीं दे पा रही थी, उसका एक रीजन था ना, क्योंकि एलजी जो है, वो जो सर्विस जो डिपार्टमेंट है वो एलजी के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। एक मिनट सर, ये मैडम कहती है एक तख्त ही पकड़ते हैं 1000 रुपए। ये मैडम को आंख में रोतौनी हो रखी थी जब कोरोना में हम सारे इतने ड्यूटी किया, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी जान को ना देखते हुए, ये कोरोना में जो इतने पब्लिक को जो हम लोग इतनी मदद की है, इतनी ड्यूटी की है, जिसकी माँ अपने बेटे को नहीं देख पा रहे थे, अपने परिवार अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे थे, उस टाइम पे क्या सिविल डिफेंस इंसान नहीं था, उस टाइम सिविल डिफेंस के ऊपर कुछ नहीं था, बताना सर। तो अभी आपको उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? नौकरी उम्मीद हमें, नौकरी हम लेके रहेंगे, हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं रिटर्न में है, हम वो चीज आप लेके रहेंगे, अपना हक लेके हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमारे पास लिखित में हमने 10 साल 8 साल सेवा दी है। तो हम जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इन लोगों की अभी भी एक जिद है कि हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे। आज यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, कुलदीप जी इनके यहाँ पे जो सपोर्ट में यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन में इन लोगों का साथ दिया। आज इन लोगों ने बरसात में एक और बड़ा धरना प्रदर्शन करा। आगे इन बस मार्शलों को नौकरी मिलती है, कौन इनका सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता, क्या आगे का रहेगा, देखने के लिए देखते रहिए द मीडिया हाउस। मैं हूँ रिपोर्टर सचिन तनेजा।